यूपी की सियासत में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होगा। ये सीट समाजवादी पार्टी की थी, जिसे बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। साथ ही बीजेपी पर इख्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि अगर डीजीपी को बदला नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी होगी। इन इल्जामात पर बीजेपी ने भी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के मिल्कीपुर असेंबली सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। एसपी के नेता अमीक जमाई ने बीजेपी पर इख्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए दावा किया है कि अगर यूपी के डीजीपी चुनाव के दौरान अपने ओहदे पर बने रहते हैं तो इससे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी होगी और चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। लिहाजा डीजीपी प्रशांत कुमार को हटाकर चुनाव कराया जाए। मिल्कीपुर चुनाव पर नजर रखें कि ये राम राज्य का चुनाव अगर हुआ तो जीत समाजवादियों की होगी, लेकिन अगर डीजीपी साहब ने चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश के हमारा जो इलेक्शन कमीशन है देश का, उत्तर प्रदेश का, हम चाहते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने का भारत के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास मिले कि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी भी बची हुई है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। इस बीच अवधेश अपने बेटे के साथ मिल्कीपुर पहुंचे और बीजेपी को घेरते हुए समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर दिया। ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। इख्तिदार के गलत इस्तेमाल के इल्जाम लगे तो बीजेपी नेताओं ने इसे एसपी का डर बताते हुए दावा किया कि अखिलेश पहले ही हार मान चुके हैं, इसीलिए उनके नेता डीजीपी पर इल्जाम लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हार की पेशबंदी में पहले से ही बयान करना शुरू कर चुकी है और समाजवादी पार्टी जानती है कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं है, कठिन है, इसीलिए आज वो पहले से ही डीजीपी को हटाने की बात कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के रहते हुए आज जिस तरह से लगातार एक के बाद एक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इससे समाजवादी पार्टी असहज महसूस कर रही है और डीजीपी को हटाने की मांग बेतुकी। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एसपी नेता अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हुई थी, जिससे अब उनके बेटे अजीत उम्मीदवार हैं। इस सीट पर एसपी की साख दाव पर लगी है तो वहीं बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में मिले जख्म को भरने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।